प्रभु जी बुक दिए ना? हाँ ठीक है। नहीं, आप जब मैं पढ़ूंगा तो आप लोग पीछे पीछे दोहराना। ओ कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय पंचतत्ता पंचतत्ता पंचतत्ता, जय पंचतत्ता, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज
प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो आज हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 19वां अध्याय श्लोक संख्या 32 इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्लोक को उच्चारण करते हैं। परीक्षित उवाच
अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवया छत्रबन्धव कृपयाथिति रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवया छत्रबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवया छत्रबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। हरे कृष्ण। प्रभु जी बोलिए। परीक्षित उवाच परीक्षित अहो अद्वयं ब्रह्मन् सत्यसेवया शत्रुबन्धव कृपयति तीर्थरूपेण भवद्देहे स तीर्थका कृता। माता जी ठीक है। तो श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थस्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनसे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राजा थे। तो जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं उनके लिए दो बातें वर्जित है। पहला, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अतएव सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमयी विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें छत्रबंधव कहलाती है, जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विजबंधु या ब्रह्मबंधु कहलाती है। तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। तो ये है आज का हमारा श्लोक। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। तो आज हमारे क्लास स्टार्ट हुआ 8:30 बजे से, तो थोड़ा सा भक्तगण धैर्य धारण करके बैठना है, क्योंकि थोड़ा सा क्लास देर भी हो सकता है। मैं भी 9:30 बज जा सकता है, तो कोई बात नहीं। तो आज साथ साथ में 15 अगस्त भी है, जो 1947 में हमारा ये जो भारत देश स्वाधीन हुआ था, इसका भी एक मतलब। तो भक्ति के संबंध में भी ये जो 1947 15 अगस्त के बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद से मतलब प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले 1922 को 1922 में कलकत्ता में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार को ही बल दिया था और बल देते थे। और जब श्रील प्रभुपाद आके बैठे थे उनके सामने, तो बोले कि यू आर सो एजुकेटेड इंग्लिश मैन, इतना सुंदर इंग्लिश बोलते हैं, सारी दुनिया के सामने क्यों नहीं भागवतम एवं हमारे वैदिक साहित्यों की शिक्षा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद यही बात बोले थे जो आज का है। बोले थे कि हमारा देश अभी पराधीन है, तो हमारी बात कौन सुनेंगे। हाँ, एक गरीब है, वो मतलब ऐसे फटा कपड़ा पहने हुए और बोलते कि मेरे पास आओ, एडमिशन लो, रजिस्ट्रेशन करो, करोड़पति बन जाओगे। वो खुद भिखारी है,
तो दूसरों को क्या करोड़पति बनाएंगे? तो एक स्वाभाविक प्रश्न है। तो श्रील प्रभुपाद के मन में भी वही विचारधारा था कि सारे दुनिया के लोगों को स्वाधीन या दुनिया को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाने से पहले खुद को तो पहले धनी बनना है, खुद को तो गरीब पराधीन देश हमारा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उदाहरण दिए थे उनको, श्रील प्रभुपाद को, कि महाप्रभु की जो कृष्ण भक्ति की जो धारा है, हरे कृष्ण आंदोलन, ये ट्रेन की तरह है, जो पहले भी विचार किया था इस विषय में। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन किसी फाटक के लिए रुकता नहीं, बल्कि टैक्सी, ऑटो, टोटो ये सब रुकते हैं। जो फाटक जाम रहता है, ट्रेन चल जाता है, फाटक जाम है लेकिन ट्रेन के लिए नहीं। किसके लिए जाम है? टैक्सी, ऑटो, साइकिल, मोटरसाइकिल, इसके लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है ना, ये वो ट्रेन की तरह है। और ये पराधीन, स्वाधीन, 1947, 15 अगस्त, ये सब क्या है? टैक्सी, मोटर की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते, फिर टॉपिक में आ जाते, क्योंकि जब क्या 15 अगस्त है ही। इस संबंध में मुझे एक घटना याद आया महाभारत का। भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण को कुछ बात बताना था, तो ऐसे तो इन जनरल सबके सामने तो बताया नहीं जा सकता, कुछ कॉन्फिडेंशियल गुप्त बात होते हैं जो सबके सामने शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमोशन पे चोट आता है। तो कर्ण को लेके वो किसी दूर देश में चले गए। दूर देश मतलब किसी जंगल में, और जंगल में जाके उनको कुछ बता रहे कि कर्ण, मैं आपके अंदर देख रहा हूँ, आप एकदम सदाचारी है, शालीनता है, आपका वैष्णव सदाचार है, ईमानदार हो, दानी हो, एवरीथिंग, ऑल क्वालिटी यू हैव, सब तरह का सर्वगुण संपन्न है आपके पास। लेकिन ये जो युद्ध क्षेत्र, मतलब ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है, तो मेरा प्रश्न आपसे एक ही है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को पूछा, मेरा प्रश्न जस्ट यही है कि आपके पास इतना ज्ञान, ज्ञानी भी है, सदाचारी भी है, शास्त्र संपन्न, एवरीथिंग आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपको नहीं लगता कि दुर्योधन का जो ग्रुप है, जो पांडवों के साथ जो झगड़ा करेंगे, फाइटिंग करेंगे, ये जो ग्रुप है वो अधर्म का है? सो व्हाई गोइंग टू इरिलीजन? आप अधर्म के रास्ते में क्यों जा रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बहुत कुछ पॉइंट वहाँ पर उनके सामने प्रकट किए। तो कर्ण ने एक बात बताया, देखिए कृष्ण, इसमें धर्म और अधर्म का बात नहीं है, इस स्नेह का बात है। बोले कि मतलब? मैं समझा नहीं। बोले कि स्नेह का मतलब ये, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि दुर्योधन अधर्म में है या अर्जुन पांडव धर्म में है। मैं उस आधार पे हम युद्ध नहीं कर रहे, या उसके अनुसार मैं यहाँ पे भाग नहीं लेने जा रहा हूँ, बल्कि इस आधार पर क्योंकि स्नेह के कारण, उनके साथ मेरा एक स्नेह है, अफेक्शन, उनके साथ मेरा एक रिलेशन है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अच्छा क्या रिलेशन बताओ, व्हाट इज द पॉइंट? तो बोले कि देखिए, जब एक राजसभा हुआ था, एक मतलब जो अर्जुन, कौन सबसे महान धनुर्धर है इस संसार में, जो एक सभा बुलाया गया था, तो उसमें पूरे सभा, जो लाखों करोड़ों लोग आए थे, पूरे देश विदेश के क्षत्रिय एकत्र हुए थे। तो उस समय पूरा सभा में घोषित किया गया कि अर्जुन ही एकमात्र विश्व धनुर्धर है। तो उस सभा में मैं भी था। भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे कर्ण, उस सभा में मैं भी था, तो मुझे वो बात सहन नहीं हुआ, तो जिसके कारण मैं बोल उठा कि बिना किसी को जाने बिना आप कैसे अर्जुन को एकदम विश्व विजयी या ब्रह्मांड विजयी धनुर्धर घोषित करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे उनके साथ कंपटीशन लड़ाओ, उसके बाद अगर मुझे हरा देते देन वो विश्व विजयी या अच्छा महान धनुर्धर के रूप में माना जाएगा। आप लोग बिना जाने मेरा क्वालिटी, मेरा मतलब एट्रीब्यूशन, मतलब मेरा जो क्या योगदान है इस लाइफ का, पहले इसको चेक करो आप लोग, उसके बाद विचार करना। तो भगवान श्री कृष्ण ये सब सुन रहे हैं। तो उस समय जब मैंने ये बात रखा सभा में, तो वहाँ के जो विचारपति या बाकी जो जितने सारे महान महान व्यक्तित्व जो वहाँ पर बैठे थे, वो लोगों ने मुझे एक ही प्रश्न किया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और लाइक दैट भीष्मदेव, उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि महानुभाव, आप जो हमारी सभा में ये बात रखे, तो हम लोग आपका जस्ट एक परिचय जानना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे, जैसे मान लीजिए इस्कॉन में हमारे भागवतम क्लास होता है, भागवतम क्लास बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश। तो कोई एक व्यक्ति आ गया और बोल रहे कि मैं सबसे अच्छा क्लास देना आता मुझे, आप लोग मुझे क्यों नहीं बैठाएंगे? तो हमारे अथॉरिटी उनको पहला क्वेश्चन क्या करेंगे? आप कौन से संप्रदाय से हैं? आपका गुरुदेव कौन है? आपका परिचय क्या है?
आप कहाँ से दीक्षा प्राप्त किए, कौन से टेम्पल से कनेक्टेड है, पहला परिचय पूछेंगे अथॉरिटी, उसके बाद उसको भागवतम क्लास में बैठाया जाएगा। तो कर्ण को भी द्रोणाचार्य ने वही चीज प्रश्न किया था, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से है। तो कर्ण ने बता दिया, मैं राधे ही हूँ, अर्थात मैं दास पुत्र, लाइक दैट इज ए, मैं एक क्या बोलते हैं, शूद्र, सूत पुत्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सूत पुत्र। तो जब अपना परिचय दिया तब द्रोणाचार्य बोले कि क्षत्रियों की सभा है, यहाँ पर आपको आने का भूल नहीं करना चाहिए। तब दुर्योधन खड़ा हुआ और बोले कि जो क्षत्रिय होता है, मतलब जो योद्धा होता है, उसका परिचय क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूद्र से नहीं दिया जाता, उनका क्वालिटी से परिचय दिया जाता है। एक्चुअली दुर्योधन जो बात बोले थे वो कलियुग के लिए लागू था, लेकिन उस युग में वो लागू नहीं है, क्योंकि उस समय जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है उसका क्वालिटी के अनुसार वो जन्म लेता है। और कलियुग में क्या है ना, कोई शूद्र भी वैष्णव बन सकता है और ब्राह्मण भी राक्षस बन सकता है। कलियुग का अलग मैटर है। और द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग, वो युग के अनुसार मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते थे, इस संबंध में क्वेश्चन आया था गुरु महाराज के पास, तो वो गुरु महाराज ये चीज बोल रहे थे कि पहले युग में क्या होता था ना, व्यक्ति अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा मतलब उनका क्वालिटी है, वो सच में ब्राह्मण गुणाबली है जिसके कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेकिन कलियुग का बात उल्टा है, हर चीज उल्टा है। तो जो भी है, तो दुर्योधन उस समय वो खड़ा हुआ और उनको बोले कि योद्धा का ऐसा परिचय क्षत्रिय ब्राह्मण से नहीं होता, उनका खुद का गुणाबली, उनके क्वालिटी बल से होता है। तब द्रोणाचार्य और एक पॉइंट बताया, तब दुर्योधन क्रोधावेश में आकर बोले कि ठीक है, अगर ऐसा ही है, अगर इनको परिचय चाहिए तो मैं अंग देश का इसको राजा बना देता हूं। और दुर्योधन ने उनको अंग देश का राजा बना दिया। तो भगवान श्री कृष्ण करना वही चीज बोले कि मेरा क्या था, मेरा परिचय क्या था इस दुनिया में, ये आप लोगों की सभा में, इतने बड़े राजसभा में, कौरव या हो, पांडव हो या जो भी है, कुरुक्षेत्र के जो 64 करोड़ जनसंख्या के सामने, व्हाट इज माई इंट्रोडक्शन, मेरा क्या था परिचय। परिचय तो दिया दुर्योधन। तो एफेक्शन, स्नेह के कारण मैं युद्ध कर रहा हूं, धर्म के या अधर्म ये सब विचार करके मैं युद्ध के लिए यहाँ पर नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण उस चीज को स्वीकारे। हाँ, ये भी एक बात है, क्योंकि कृतज्ञता, भगवान श्री कृष्ण उनको ये भी बोले कि जो कृतज्ञता का ऋण जो है ना चुका पाना, जन्म जन्म लग जाता है किसी किसी को कृतज्ञता का ऋण चुकाना। और वो कृतज्ञ है, इतना बड़ा कृतज्ञ उनको कौन पहचानते थे कर्ण को, है ना। कितना भी क्वालिटी क्यों ना, जब तक अथॉरिटी आपको परमिट नहीं करे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते कहीं पर। अब बॉलीवुड का बहुत बड़े हीरो है, लेकिन आपको अथॉरिटी अर्थात जो फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम कितना भी फाइटिंग मास्टर हो, कितना भी गुड एक्टर हो, कुछ होने वाला नहीं है, उनका परमिशन चाहिए। तो उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में, तो जो भी अल्टीमेटली जो बोलने का भाव है, उस कर्ण और कृष्ण के उस संवाद के घटना के माध्यम से, ये जो हमारे मतलब देश में या विदेश में ये जो झगड़ा झंझट होता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है अज्ञानता। ये मेरी मिट्टी है, ये पाकिस्तान की मिट्टी है, ये अफगानिस्तान की मिट्टी है, अमेरिका की मिट्टी है, ये ब्राज़ील की मिट्टी है, भारत की मिट्टी। इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द मूल पॉइंट? ओनली अज्ञानता। क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति, तो जैसे शिल प्रभुपाद का ज्ञान था, इसलिए भारत को इस्कॉन नहीं दिया, पूरे विश्व को इस्कॉन दिया, पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति दिया। अज्ञान व्यक्ति क्या करते हैं? अपने देश को पहले सुधारते हैं, फिर दूसरे देश में जाएंगे। लेकिन शिल प्रभुपाद ऐसा नहीं किया। अभी कोई प्रश्न कर सकता, नहीं प्रभु जी आपको शायद पता नहीं प्रभुपाद दिल्लामिर्द का, प्रभुपाद तो पहले झांसी से स्टार्ट किए थे। झांसी से स्टार्ट किए थे, वो अलग मैटर था। झांसी से स्टार्ट किए थे क्योंकि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कोबरा को पकड़ नहीं सकता, पहले ये छोटा छोटा सांप को पकड़ना होता, फिर वो कोबरा को पकड़ते हैं। तो जब वो असफल हुए तब तो निराशा होकर ना अमेरिका गए शिल प्रभुपाद। गुरुदेव की जो वाणी था, गुरुदेव का वाणी क्या था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आप विदेश में प्रचार करो। और शिल प्रभुपाद वो चीज़ नहीं किए, क्योंकि वो इधर से शुरू किया था, हिंदी बंगाली भाषा के माध्यम से, इंग्लिश बैक टू गॉडेड दिल्ली में जो लेकिन उसमें सफल क्यों नहीं? क्योंकि गुरुदेव का आदेश उसमें नहीं था। लेकिन वो सफल कब हुआ? जब अमेरिका गए, इंग्लिश भाषा के माध्यम से जो शुरू किया। तो इससे ये चीज़ प्रमाणित होता है कि गुरुदेव की आज्ञा जो होता है, गुरुदेव का आदेश जो होता है, उसमें शक्ति रहता है। और शक्ति के साथ अगर हम लोग अपने आप को लगाएंगे तो वो सफल होंगे।
और अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना शक्ति कहीं पर भी कुछ भी यूज करे वो सफल नहीं हो सकते। इस संबंध में मैं सुबह सुबह एक ऑटोमेटिक यूट्यूब में एक वीडियो आया था खुदीराम बोस का, खुदीराम बोस या भगत सिंह का, अच्छा भगत सिंह का, क्योंकि आज 15 अगस्त है इसीलिए वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता है। तो उसमें भगत सिंह को अंग्रेज बोले, अच्छा भगत मेरा आपसे एक निवेदन है। ब्रिटिश जो जेलर है वो उनको पूछे, बोले कि क्या, अब क्यों अपना जीवन को दांव पे लगा रहे हो? फांसी होके क्या देश स्वाधीन होगा? फांसी होके क्या देश स्वाधीन होगा? तो भगत सिंह बोले कि देखिए मुझे मौत से मत डराओ, क्योंकि मुझे पता है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा फांसी से ये भारत देश स्वाधीन होगा। बोले कि कैसे? बोले कि ये तो बीजारोपण होगा, प्रेरणा मिलेगा लोगों को, जो आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उनको प्रेरणा मिलेगा मेरे मौत से कि देश के लिए क्या कुर्बानी दिया था। ठीक है, तो ये जो मेरा फांसी हो रहा है ना, ये मेरी हार नहीं है बल्कि मेरे देश का जीत है। ठीक है, तो उसके बाद बोले कि देखिए आप बहुत जिद्दी है, ब्रिटिश उनको बोले आप बहुत जिद्दी है, सारा रात समय है, यू कैन चेंज योर एटीट्यूड, आप अपना इरादा इंटेंशन को बदल सकते हैं, समय है। तो उसके बाद जैसे ही जेलर वहाँ से जा रहे थे तो भगत सिंह उसको बुलाए, बोले कि सुनो, बोले कि क्या? बोले कि जब मैं छोटा बच्चा था 3 साल का, तब मेरे जो नाना जी है वो भी ऐसे शहीद हो गए थे जब उनका उम्र था 60, और जब मैं 6 मतलब जब मेरा उम्र हो चुका है 6, उस समय मेरे पिताजी भी देश के लिए कुर्बानी दिए थे। तो मैं एक ऐसे मतलब परिवेश में पला बड़ा हूँ जिसमें कुर्बानी कुर्बानी है, तो उसमें तुम मुझे क्या धमकी दे रहे हो कि इरादा बदल देंगे, कल 7:30 बजे फांसी है? अरे जो उस मतलब फील्ड में, जो उस परिवेश से आए हैं उनको मौत की धमकी मत दो, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो उसके बाद तो ये जो बात है मतलब भगत सिंह जो बोले थे, सच में कितना दम मतलब दम था उसकी बातों में। ये देखिए इस संसार में चाहे भक्ति के लिए सेक्रीफाइस करे या जीव के लिए सेक्रीफाइस करे, सेक्रीफाइस तो सेक्रीफाइस होता है। भीष्मदेव सेक्रीफाइस किया था कृष्ण भक्ति के लिए नहीं, अपने पिताजी की संतुष्टि के लिए, फिर भी तो उनको वरदान मिला इच्छा मृत्यु का। तो इस संसार में हम लोग किसी के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करें वो वरदान दूसरों को दे सकते। गांधारी वो क्या कृष्ण भक्ति के लिए पट्टी बांधे थे, अपने पति की संतुष्टि के लिए, कि कभी मेरे पति के अंदर ये फील ना आए कि मेरी पत्नी मुझसे बेटर है, मैं अंधा हूं वो अच्छी है। तो इस चीज को मेरे पति का इमोशन कभी ऐसा डाउन ना हो जाए जिसके कारण में पट्टी बंधा। और लेकिन वरदान तो दे पाया ना दुर्योधन को, जब नंगा होके आया था तो भगवान श्री कृष्ण यद्यपि वो तो अपने पांडवों को बचाना है ना, तो इसीलिए दुर्योधन को बोले क्या शर्म है कि नहीं, कुछ एकदम नंगा होके माँ के पास जा रहे। बोले कि वो मेरी माँ है, वो मुझे बुलाए है ऐसे कि कुछ ना कुछ तो मुझे अच्छा चीज देंगे, क्योंकि सारे जीवन का वरदान मुझे वो देंगे। बोले कि अरे ठीक है, आपकी माँ है तो नंगा होके जाएंगे? बोले कि हाँ क्यों नहीं, वो मेरी माँ है। तो बोले कि ठीक है, तो दूध क्यों नहीं पीते? अभी स्तनपान करना चाहिए, आप भी तो वही बच्चे हो, वो भी वही माँ है, क्यों नहीं स्तनपान करते? बोले कि हाँ पॉइंट तो अच्छा है, कृष्ण तो अच्छा पॉइंट बोले। तो जिस तरह अभी आप स्तनपान नहीं करते उसी प्रकार आप नंगा होकर अपनी माँ के पास नहीं जा सकते, एटलीस्ट कुछ तो एक लगा। तो बोले कि क्या करूं? बोले कि कम से कम ये जो कमर का नीचे का हिस्सा ये तो कम से कम ढको, क्योंकि उनको पता है भविष्य में भीम इसको तोड़ेगा। ठीक है, तो कृष्ण का प्लान तो ठीक है, तो क्या किया जाए? अरे मैं केला पत्ता साथ में लाया हूं ना, लपेटो। और केला पत्ता लपेट के सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के टाइम में माँ के पास हाजिर हुए। बोले कि दुर्योधन आ गए? बोले कि हाँ माँ, ठीक है मैं अपना पट्टी खोल रहा हूँ, मेरे सामने आ जाओ। तो जैसे दुर्योधन सामने पट्टी खोले, देखा कि सब पूरा शरीर लोहा बन गया, लेकिन कमर का जो नीचे का हिस्सा वो एज इट इज जो मांस हड्डी का जो वही रह गया। क्यों? क्योंकि वहां पे केला पत्ता, उसका नजर वहां पे नहीं गए। तो देखिए सारा जीवन भर जो गांधारी धृतराष्ट्र के लिए, अपने पति के लिए जो सेक्रीफाइस किए तो उनका भी वरदान उनको मिला, वो जो चाहे वही हुआ। भीष्मदेव अपने पिता के लिए सेक्रीफाइस किया था कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। तो चाहे कोई कृष्ण के लिए सेक्रीफाइस करे,
चाहे कोई व्यक्ति विशेष के लिए सेक्रीफाइस करे, सेक्रीफाइस या भगत सिंह जैसे देश के लिए सेक्रीफाइस करे। सेक्रीफाइस कभी नीचे नहीं, मतलब वो यूजलेस नहीं होता, उसका तो नाम रह ही जाता है इतिहास में, ठीक है, चाहे भागवतम में हो या इन ऑर्डिनरी इतिहास में हो। सेक्रीफाइस का महत्व है, सेक्रीफाइस, क्योंकि देखिए सेक्रीफाइस एक तपस्या है ना। 55 दिन 55 डेज भगत सिंह वो सब लोग पानी तक नहीं पिए थे, जरा सोचिए क्या सेक्रीफाइस किया था। और साथ उसी समय में बहुत सारे लोग अपने घर में पंखा चला के खाना खा रहे थे 3 टाइम, और वैसे ही समय में वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे। देश उनका गुणगान ना करे तो किनका करे, पॉइंट है ना बातों में। देश उनका गुणगान ना करे तो क्या जो मौज मस्ती करके जी रहे, पंखा चला के एसी कूलर चला के उनको गुणगान करेंगे? नहीं। उसी समय में वो लोग सेक्रीफाइस करे थे, और साथ साथ में वही 1947 के बीच में कोई कोई लोग आराम से सोते थे और वो लोग सेक्रीफाइस करते थे देश के लिए। हाँ, तो सेक्रीफाइस त्याग जो होता है ना, ये सभी व्यक्ति क्यों है। तो यहाँ पे जो हमारे भरत महाराज, चित्रकेतु महाराज, जड़ भरत, भगवान रामचंद्र, सीता देवी, उर्मिला, ये जितने सारे महान महान व्यक्ति सभी सेक्रीफाइस किए, इसीलिए तो इतिहास में नाम है। इतिहास में सबका नाम नहीं होता है, जो सेक्रीफाइस किए उसी का नाम है। हमारे पूर्व इतिहास में कितने सारे राजा महाराजा हुए, सबका नाम तो हम लोग को कान में सुनाई नहीं देता, कुछ कुछ का ही सुनाई देता। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है ना वो सबका रिकॉर्ड नहीं करता, रिकॉर्ड करते हैं तो वो डिलीट मार देते हैं। जैसे जब लैपटॉप में सब कुछ भर जाता है तो फालतू चीज को डिलीट मारते हैं, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट चीज को रखते हैं। तो प्रकृति जो है ना वो वाइब्रेशन, वो साउंड उसी का सुनाता है, गुणगान बार बार सुनाते हैं जो जगत के लिए कुछ किए हैं। यद्यपि एक दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे रामानंद सागर, BR चोपड़ा, ये लोग यद्यपि लोग फिल्मी डायरेक्टर है, बॉलीवुड के डायरेक्टर है, ठीक है, उसी साथ साथ में वो लोग मूवी भी बनाए हैं, और साथ साथ में श्री कृष्ण, महाभारत, विष्णु पुराण जैसे सीरियल भी छोड़ दिए हैं। तो जगत तो उनके प्रति कृतज्ञ है। अभी भी लोग देखते हैं, आई ऑल्सो सी, मैं भी देखता हूं, अभी भी देखता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे किए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं जगत के लिए, तो कृतज्ञता, तो उनका इतिहास में नाम रहेगा। हो सकता है पूरा 100% हमारे इस्कॉन में जो बुक है 100% कृष्ण भक्ति से मेल ना खाए, लेकिन एटलीस्ट कृष्ण का स्मरण तो कराते हैं ना। कृष्ण का स्मरण कराने मूल इंपॉर्टेंट है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया नतुन क्या कुलीन ग्राम में महाप्रभु को पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु पहले 2018 में उत्तर दिया कि जो हरि नाम करता है। जब वही प्रश्न तब 2019 में पूछा गया महाप्रभु वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जो निरंतर हरि नाम करता है। वही प्रश्न जब 2020 में पूछा गया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कब हुआ था वो अलग मैटर है। जब 2020 में जब पूछा गया महाप्रभु वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? जिसको देखने मात्र से कृष्ण का स्मरण आए उसको तुम वैष्णव प्रधान जानो। तो यद्यपि BR चोपड़ा, रामानंद सागर ये जो है दे आर नॉट ए वैष्णव, बट स्टिल उनकी कृपा से किसी को कृष्ण स्मरण तो हो रहा है ना। महाभारत हो, रामायण हो, श्री कृष्ण सीरियल हो, जो भी है, पॉइंट को पकड़ना, हम लोग को गुण को पकड़ना है। श्रील प्रभुपाद क्या बोले हैं, अगर सोना अगर मल में भी पड़ा रहे उसको उठाना चाहिए। तो व्यक्ति के गुण को पकड़िए ना, दोष त्रुटि क्यों देखते? क्यों मूवी बनाते, अलीप लैला सीरियल, मुसलमान सीरियल ऐसे बना, वो क्यों देखने जाते? वो क्या कृष्ण के लिए बनाए उसको देखो, अच्छा चीज को पकड़ो। तो जो भी है, ये 15 अगस्त के बारे में बात करेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। हमारा जो टॉपिक है आज का, जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19 अध्याय श्लोक संख्या 32। तो ये जो अध्याय शुरू हुआ था किस प्रकार, ये अध्याय का नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए थे कहाँ पर? प्रकट होने का मतलब जन्म लेना नहीं, प्रकट होने का मतलब एक विशेष स्थान में आगमन, दैट इज कॉल्ड प्रकट होना। और भगवान श्री कृष्ण भी इस जगत में आते हैं, वो प्रकट कहा जाता है, भगवान का जन्म नहीं कहा जाता। क्योंकि जन्म कौन लेते? जो शरीर का जन्म होता है उसको कहा जाता है जन्म, और प्रकट मतलब जो अपने सशरीर में आके वहाँ पर, जैसे हेलीकॉप्टर किसी जगह में मतलब आ गए, तो इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे जन्म लिया, बल्कि वहाँ पे प्रकट हो गया, वहाँ से वो उड़कर आए, आगमन। ठीक है। अवतार का संस्कृत शब्द क्या है?
अवतार का अर्थ होता है सरल हिंदी में जो उतरता है, जो उतरता है उसको अवतार कहा जाता है। तो स्वेच्छा से भगवत धाम से इस लोक में जो प्रकट होता है उसको अवतार कहा जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी वो भी भगवान का ही एक सक्तावेश अवतार है। ऐसे में तो कहा जाए सुख जो है गोलोक वृंदावन का जो सुख पक्षी है, राधा रानी का जो सुख तोता, उनका विग्रह है, मतलब मूर्तिमान विग्रह है सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज के लिए प्रकट हुए। तो यह अध्याय का नाम है हमारा क्या, सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो हम लोग जानते हैं कि परीक्षित महाराज घर द्वार छोड़े हैं, किस कारण, क्योंकि उनको अभिश्राप मिला। तो सुध गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को बता रहे कि यह नदी जो है गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों के धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। गंगा जल में क्या क्या चीज़ है, भगवान के चरण कमल तथा तुलसी दल। हम लोग जानते हैं बलि महाराज के वहाँ से कैसे गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, हाँ, तो भगवान का चरण कमल है ही। तो अतः ये जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। तो अतः जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार पांडवों के सुजज्ञ संतान अर्थात परीक्षित महाराज, उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। मुनि का व्रत का अर्थ होता है जो मुनि होता है ना, वो सब कुछ कृष्ण के चरणों में डेडिकेट करता है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, एक व्यक्ति को सन्यासी तब तक नहीं होना चाहिए जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास ना हो कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। चाहे उनको ऑथोरिटिकली सन्यास का डंडा दे दिया जाए, लाल कपड़ा दे दिया जाए, लेकिन अगर हृदय से उनका ये फीलिंग ना आए कि अरे इस्कॉन से अगर मुझे दूर कर दिया जाए तो क्या होगा, जीबीसी से अगर मुझे हटा दिया जाए तो मैं कहाँ क्या खाऊंगा, अगर किसी के मन में ऐसा फीलिंग है तो बेहतर है वो सन्यास ना ले। सन्यास का अर्थ होता है फुल्ली डेडिकेट टू कृष्ण, पूर्ण शरणागति। तो महाराज परीक्षित यहाँ पे एक मुनि का व्रत स्वीकार किया। मुनि मतलब सन्यासी। मुनि दो तरह का होता है, एक भगवत भक्त मुनि और एक होता है वो जो अष्टांग जोगी, जो एक मुनि होता है जो भगवान के उद्देश्य के लिए तपस्या नहीं करते बल्कि अपने आप को उद्धार करने के लिए तपस्या करते हैं। दो तरह का तपस्या होता है, एक होता है जैसे हिरण्यकशिपु का और एक होता है ध्रुव महाराज का। हिरण्यकशिपु का तपस्या का फल क्या है, जगत को पीड़ित करना, और ध्रुव महाराज की तपस्या का अर्थ क्या है, भगवान को प्राप्त करना। तो दो तरह का तपस्या होता है, एक भगवत भक्त का और एक आपका असुरों का। दोनों तपस्या करते हैं, इसीलिए दोनों के पास शक्ति होता है, इसीलिए दोनों के पास शक्ति होता है। जब नृसिंहदेव और भगवान नृसिंहदेव और हिरण्यकशिपु का जो फाइटिंग चल रहा था, तो इतना पटक रहे थे हिरण्यकशिपु को, इधर से उधर पटक रहे थे, लेकिन फिर भी तुरंत एक एक मिनट में वो अपना अस्त्र निकाल रहे थे हिरण्यकशिपु। जैसे जो व्यक्ति मार खाता है ना उसको ज्यादा गुस्सा आता है, तो नृसिंहदेव उसको मार रहे थे, पटक रहे थे, तुरंत ऐसे करके, मतलब कभी गदा तो कभी तलवार तो कभी क्या क्या निकाल रहे थे। तो उनके पास शक्ति है। कहाँ से शक्ति प्राप्त किया, तपस्या के बल पर। तो तपस्या जो होता है ना, तपस्या एक ऐसा चीज है, चाहे वो असुर करे या देवता करे, वरदान देना ही पड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर जो असुर होते हैं ना वो शिव जी और ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, और जो भक्त होते हैं वो विष्णु की तपस्या करते हैं। तो जो भी है तो सबसे पर बड़े बड़े मेधावी विचारक, अर्थात जब परीक्षित महाराज बैठे थे गंगा के तट पर, तो बड़े बड़े मेधावी विचारक, मेधावी मतलब हम लोग जानते हैं एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन, दैट इज कॉल्ड मेधावी। बुद्धिमान नहीं, अत्यंत बुद्धिमान विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। ये जो मुनिगण वहां पर आए थे, उद्देश्य क्या था, तीर्थ यात्रा के बहाने, क्योंकि उन लोगों को पता है कि सुखदेव गोस्वामी आएंगे और हरि कथा
सुनाएंगे। उन लोगों का उद्देश्य ये, उन लोगों का उद्देश्य ये नहीं था कि परीक्षित महाराज को जाके उद्धार करेंगे, हम लोग जाके प्रवचन करेंगे। नहीं, भक्त का मेंटेलिटी ऐसा नहीं होता। भक्त का मेंटेलिटी सुनने का होता है, सुनाने का नहीं। हम लोग जानते हैं मैत्रेय और उद्धव के बारे में। जब विदुर वहां पे पहुंचे तो उद्धव से मिले विदुर, बोले कि आप बताओ ना क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जो अप्रकट होने से पहले क्या क्या आपको कॉन्फिडेंशियल चीज क्या बोले, वो कहाँ पे ये सोना कहाँ रखे, मुद्रा कहाँ रखे, हीरा कहाँ रखे, जवरात कहाँ, मतलब क्या बोल के गए हमारे भक्तों के लिए। तो उद्धव को सब पता था, वो चाहे तो बोल सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बोले, क्योंकि साथ साथ में मैत्रेय ऋषि भी उस कथा को सुने थे। भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने से पहले उद्धव और मैत्रेय ऋषि दोनों को सुनाए थे। तो वैष्णव सदाचार कहते हैं कि अगर कोई प्रवीण भक्त हो, सीनियर डिवोटी हो, तो जूनियर डिवोटी के मतलब जो नए नए भक्त, अभी नवीन भक्त है, उसको मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वैष्णव सदाचार के विरुद्ध है। तो उससे हम लोग सदाचार सीख सकते हैं। तो हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि वैष्णव सदाचार ये सिखाता है कि प्रवीण भक्त जब रहे उपस्थित, उस समय छोटे को नहीं बोलना चाहिए। यद्यपि हम लोग जमुनाचार्य के घटना जो पिछले बार जो हम बताए थे, जमुनाचार्य एक छोटा बालक था 12 साल का, और उनका गुरुदेव था, गुरुदेव मतलब 60-70 साल का। तो उनके गुरुदेव से जब कोई एक टक्कर लेने के लिए एक व्यक्ति आए, तो उनका गुरुदेव रूम में नहीं था, मतलब कुटिया में, और उसके बाद बहुत कुछ अनाप शनाप बकने लगा कि तुम्हारे गुरु ऐसे मेरा ऋण खाए, अभी तक पैसा नहीं दिया, रिटर्न ऐसे लाइक दैट। तब तो छोटा जमुनाचार्य उनको प्रत्युत्तर देने के लिए कंपटीशन लड़ा, बल्कि तुम्हारा कितना ऋण है बताओ, तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए कि मेरे गुरुदेव से बड़ा होना नहीं, चलिए मुझसे पहले हराओ, मुझको पहले हराओ, उसके बाद मेरे गुरुदेव के पास जाओगे। तो उस समय वैष्णव सदाचार काम नहीं करेगा। उस समय देखिए गुरुदेव का अपमान हो रहा है। उस समय शिष्य अपने आप को एकदम पूरा सिंह शेर की भांति वो गर्जन करने लगा। तो ये वैष्णव सदाचार में भी ये देश काल परिस्थिति का विचार किया जाता। तो यहाँ पर जो विदुर जो उद्धव को पूछे कि बताओ ना भगवान श्री कृष्ण क्या बोल के गए, तो उद्धव इस भाव से नहीं बोला अरे नहीं मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, क्या आपको बोला हूँ, थोड़ा सभा होना चाहिए, आपको अकेला क्या भागवत कथा सुनाऊं, बहुत सारे भीड़ होंगे। क्या उद्धव के भाव ऐसा था? नहीं, उनके अंदर भाव था कि मैत्रेय ऋषि हमसे वरिष्ठ है, उनसे श्रवण किया जाए। तब विदुर को बोले कि आप मैत्रेय ऋषि के पास चले जाइए। तब मैत्रेय ऋषि के पास गए विदुर और उनसे भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम जो शब्द जो भागवतम वो श्रवण किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपस्थित परीक्षित महाराज के सामने जितने सारे भक्तगण आए हैं अपने शिष्य पर शिष्यों को लेकर, गुरुदेव के मन में तो ये फीलिंग होना चाहिए अरे मेरे शिष्य है इतने सारे, अगर मैं अभी व्यास गद्दी में बैठ जाऊं तो शिष्य लोग है बाबा रे मेरा गुरुदेव तो कितना परफेक्ट, मतलब कितना ज्ञानी है। लेकिन उन लोगों के मन में ऐसा नहीं, चलिए मेरा शिष्य है या परशिष्य है, मैं साथ में जाके हरि कथा सुनूंगा। किससे? सुखदेव गोस्वामी। तो यह है भक्तों का भाव। तो वहां पे जो हजार ऋषि मुनि उपस्थित हुए थे, जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। जब सभी भक्तगण आए देश विदेश से, हाँ पूरे ब्रह्मांड से जो ऋषि मुनि आए वहां पर, सिर्फ इस पृथ्वी लोक के नहीं, ब्रह्मांड के। नारद मुनि कहाँ के? इस पृथ्वी लोक का है? नहीं है। शिव जी क्या इस जगत का है? नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि वहां पर भक्तगण पधारे। तब वहां पर परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके अपना जो संकल्प डिटर्मिनेशन कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्यों यहां पर बैठा हूं गंगा तट के पास आके, क्या, तो ये चीज अपना जो संकल्प है वो बताए। तो भाग्यशाली राजा अर्थ परीक्षित महाराज ने कहा कि निसंदेह में समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अभ्यस्त है। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने वाले कूड़ा समझते हैं। देखिए विनम्रता, देखिए महाराज परीक्षित का। महाराज परीक्षित एक ऐसे कृष्ण भक्त, एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि कली डर के कांप रहा था उनके पास। एक ऐसे राजा, वो भी अपने आप को क्या बोल रहे? डस्टबिन का कूड़ा, कूड़ा करकट। बोले कि आप जैसे ऋषि मुनियों के सामने राजाओं को तो एक कूड़ा समझते हैं। ठीक है, मैं तो अत्यंत धन्य हूं जो आप लोग मेरे पास आए कि हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं।
कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन्न, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। अपना तो जो कुछ है, किस उद्देश्य से घर परिवार छोड़े, क्योंकि श्राप मिला है 7 दिन के अंदर मृत्यु होगा, ये भाव से लेकर वो आए गंगा के तट पर। फिर भी आके अपने आप को बुद्धिमान नहीं बोल रहे कि हाँ गंगा के तट पर आ गया, शास्त्रों में तो कहा गया कि गंगा में डूब देने से मुक्ति मिलेगा, ऐसा अपना बुद्धि नहीं लगा रहे। परीक्षित महाराज का इंटेलिजेंस देखिए, विनम्रता देखिए, यहाँ पर आके अपना इंटेलिजेंस, अपना थोबड़ा नहीं लगा रहे, बल्कि मुझे नहीं पता, मैं मूर्ख हूं, आप लोग बताइए क्या करणीय है। तो उसके बाद इसी समय अभी सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बोल रहे कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो जदृच्छया गामट माननपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालेर अवधूत वेश। अर्थात उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए। कौन? श्रील सुखदेव गोस्वामी, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन, उदासीन का अर्थ क्या होता है? उदासीन मतलब दुखी नहीं है, उदासीन का मतलब होता है सीरियस। दो तरह के, इस्कॉन में 2 तरह के भक्त होते हैं। एक होता है सीरियस डिवोटी कि ये बाबा मुझे इसी जीवन में भगवत धाम को प्राप्त करना है, इसीलिए जो जो प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ना है, और जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी को यूटिलाइज करके इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, एक प्रकार का। और इस्कॉन में और दूसरे टाइप का भक्त क्या है? चलिए यहाँ पे सब कुछ डोनेशन भी मिल रहा है, नाम जस प्रतिष्ठा भी मिल रहा है, खाने को भी अच्छी तरह मिल रहा है, सभी मुझे सम्मान भी देते हैं, हाँ क्या दुनिया में आ गए। ये एक तरह का भोगी है और एक तरह का जोगी है। तो इस्कॉन में दोनों चीज़ सिखाया जाता है। अभी अपने आप को चूज करना है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्योंकि दोनों तरह का फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। क्योंकि गौरांग महाप्रभु की कृपा से श्रील प्रभुपाद पूरा भगवत धाम को यहाँ पर स्थापित किए हैं। अभी यहाँ पे रह के हम लोग को भोगना है या त्यागना है? त्यागना मतलब क्या? यूज करना है। श्रील प्रभुपाद कहीं भी त्याग का प्रश्न नहीं किए हैं। प्राचीन काल में राजा महाराज त्याग करते थे, क्योंकि वो उस समय सभी चीज को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता था। यद्यपि अम्बरीश महाराज किए थे, अम्बरीश महाराज भी सत्ययुग के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने समस्त चीज को कृष्ण भावनामृत में लगा दिया था। अपने राज्य, मतलब राजा था, लेकिन फिर भी अपने आप को समझते आई एम ए सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उस कृष्ण के सामने। तो जो भी है अल्टीमेटली यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस संबंध में देखिए, परीक्षित महाराज जब घर छोड़े, 7 दिन का जो समय था, अगर वो घर में ही रह के भक्ति करते तब तो इतने सारे बड़ा सभा भी नहीं होता, गंगा तट पे भागवतम का कथा भी नहीं होता। इसीलिए जो भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है ना, वो सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइस करके। तो जो भी है वहां पर परीक्षित सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। तो सुखदेव गोस्वामी जो महाराज परीक्षित जो है, जिन्हें विष्णुराज अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। और उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी देखिए, जो अट्रैक्टिव व्यक्ति होते हैं उनके पीछे पीछे लोग दौड़ते हैं। हम लोग यहाँ से अगर कृष्णनगर जाएंगे तो हमारे पीछे कोई नहीं जाएगा। गुरु महाराज जाए तो पूरा मायापुर, श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज जब जाएंगे तो पूरा मायापुर अपना जप माला, अरे भगवान दर्शन बाद में, पहले गुरु महाराज के पीछे पे। क्यों? ये होता है अट्रैक्टिव, ये होता है एक दिव्य व्यक्ति की पहचान। जो दिव्य व्यक्तित्व होता है ना, उनके पीछे कीड़े मकोड़े, मतलब स्त्रियां पुरुष सभी उनकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी होता है, उनके पास वो शक्ति संपन्न, मतलब शक्ति होते हैं आकर्षित करने का। और आकर्षित हुए जादू की तरह नहीं करते। ऐसा नहीं कि कोई मैजिक खेल है, आपको सम्मोहन कर लिया, वशीभूत, या जो होता है ना तांत्रिक लोग करते, ऐसे तांत्रिक विद्या से सम्मोहन नहीं करते। उनके अंदर ऐसी दिव्य गुणावली की हमारे हृदय से ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आता है। जैसे कर्ण के हृदय में दुर्योधन के प्रति ऑटोमेटिक फीलिंग आया, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हमारे अंदर तो जो भी है, सुखदेव गोस्वामी जब वहां पे आ रहे थे, जो व्यासदेव भी पीछा किया था, हे पुत्र कहाँ जा रहे, तो पीछा करते करते तो व्यासदेव के पीछे उतने सारे लोग नहीं दौड़े, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे दौड़े, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न था। जो भगवत धाम के वासी होते हैं ना, उनके पीछे हर कोई दौड़ता है। और सुखदेव गोस्वामी भगवत धाम से आया है।
अभी इस संबंध में ये नहीं कि व्यासदेव कोई साधारण व्यक्ति है, व्यासदेव ऑल्सो कृष्ण, वो भी कृष्ण है साक्षात, कृष्ण देवपायन व्यास, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। व्यासदेव कृष्ण है और सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के भक्त है, राधा रानी के तोता है, तो वो तो क्रेडिट तो अपने भक्तों को देंगे ना, जैसे राधा रानी को ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। कृष्ण का नाम है मदन मोहन और राधा रानी का नाम है राधा मदन मोहिनी। कृष्ण है मदन, मतलब कामदेव को जीतने वाला है कृष्ण, मदन मोहन, और राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन है उसको भी मोहने वाले हैं वो है राधा रानी, तो क्रेडिट देते हैं अपने भक्तों को। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी आसन पर बैठ गए, तो तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। क्या पूछा? आज का श्लोक है कि अहो अद्य वयं ब्राह्मण सत्सेवया छत्र बंधव कृपया अतिथि रूपेण भवत तीर्थ का कृता। कि हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। परीक्षित महाराज का भाव देखिए, सुखदेव गोस्वामी आए, उनको चिंता करने वो बाबा रहे और 6 दिन और 5 दिन, उनको चिंता करना चाहिए कि 7 दिन समय है, अभी तो आधा वेला बीत गया और कल से शुरू होगा 6 दिन, फिर परसों दिन शुरू होगा 5 दिन, मतलब 7 दिन के अंदर हम मर जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज के अंदर वैसा मेंटेलिटी नहीं है। बोली हे मुनिवर, आप हमारे यहाँ पर आके हम सबको तीर्थ स्थल बना दे। देखिए, तो जो कृष्ण का भक्त होता है ना, मरने का भय, जैसे भगत सिंह मरने के लिए डरता नहीं था, तो उसी तरह जो महान भक्त होते, जो महान, चाहे महान भक्त हो या महान व्यक्ति हो, जो महान होता है ना, वो अपने आदर्श चरित्र के माध्यम से सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों को मतलब आनंद देते हैं। तो परीक्षित महाराज इस चीज के लिए नहीं डर रहा था कि यार आप आओ सुखदेव गोस्वामी या न आओ, मरना तो है ही 7 दिन के अंदर। उनके अंदर ये फीलिंग नहीं था, ये मेंटेलिटी नहीं था कि हे प्रभु आप आए हैं, अतिथि के रूप में आए हैं और ये जो सभा है इसको आप पूरी तरह से तीर्थ स्थल बना दिए। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य प्रकट किए कि ये जो ऋषि मुनि होते हैं, ये जो विशेष महान भक्त होते हैं, वैसे किसी राजा के पास नहीं जाते, ऑर्डिनरी राजा के पास नहीं जाते। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो प्रतापरुद्र कितना अपना बाजी, कितना कुछ प्लान किया ताकि महाप्रभु का दर्शन करें। सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले, नहीं काम हुआ। गोपीनाथ आचार्य को बोले, कुछ काम नहीं हुआ। सबको बोल, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोले, कुछ काम, सबको बोल बोल के थक गए। तब एक दिन क्या किया, महाप्रभु के सामने प्रतापरुद्र गोपी गीत का पाठ करने लगे। तो गोपी गीत सुन के उनको, आ रही ये तो भक्त है, ये तो कोई ऑर्डिनरी सांसारिक महाराज नहीं है, ये तो भक्त है, तो भक्त को तो दर्शन देना चाहिए। हाँ, तो महाराज प्रतापरुद्र ने क्या उनको बोले थे चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर के द्वारा कि अगर महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे ना तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। ये राजपाट सब कुछ, क्योंकि ये राजकाजी अगर महाप्रभु से मिलने के लिए सबसे बड़ी बाधा है तो इसका जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं इनको त्याग दूंगा और एकदम एक अवधूत भक्त बन जाऊंगा और उनकी सेवा में। तो महाप्रभु ऐसे मेंटेलिटी देखकर उनको एक्सेप्ट किया। तो परीक्षित महाराज भी वैसे राजा थे, चाहे महाराज प्रतापरुद्र हो, महाराज अम्बरीश हो, भक्तराज प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, आपका परीक्षित महाराज हो, महाराज भरत हो, ये जितने सारे महान महाराजा हैं सब राजर्षि हैं। ये सब का चरित्र सुनने से हमारा भक्ति वृद्धि होता है। यद्यपि भी बोल सकते प्रभु जी हम तो अभी माला जप नहीं कर रहे, ये सब सुनने से कैसे भक्ति बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि भागवत कथा में इतनी शक्ति है, भगवान के भक्तों की कथा में इतनी शक्ति है, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है और उनकी कथा आप सुन रहे हैं, तो भगवान तो ऑलरेडी वहां पे क्रेडिट करके रखे हैं ना। ऐसे कहा जाए कि देखिए हम लोग को जप करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग को जप करना छोड़ देना है,
लेकिन कृष्ण भक्तों की कथा भी एक प्रकार का जप है। हरे कृष्ण में क्या है? राधा रानी कृष्ण, राधा रानी कृष्ण, राधा रानी कृष्ण, राधा रानी कृष्ण। और ये सब भक्तों में राधा रानी कृष्ण, वो राधा रानी भक्त है, कृष्ण भगवान है। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज का भक्त है, नृसिंहदेव भगवान है। परीक्षित महाराज भक्त है, भगवान कृष्ण है। सुखदेव गोस्वामी महान भक्त है। तो ये सब कथा भी वही जप है। जैसे हरे कृष्ण, राधा रानी कृष्ण, राधा रानी कृष्ण, राधा रानी कृष्ण, उसी प्रकार ये सब भक्तों की लीला भी सेम जप है। इस तत्व को हम लोग को समझना है। इसलिए कभी भी ये नहीं करना, नहीं प्रभु जी महाप्रभु बोले तो 64 माला जप करना चाहिए, उतना हरि कथा सुन के लाभ क्या है? मैं 16 माला जप करता हूँ सारा दिन, अगर भागवत कथा सुनूंगा तो लाभ क्या है? लाभ है, क्योंकि जितना भागवत कथा सुनेंगे, जितना भक्तों की लीला कथा सुनेंगे, उतना हमारे भक्ति में दृढ़ मतलब डिटर्मिनेशन आएगा। हम लोग परीक्षित महाराज की कथा सुन रहे, और परीक्षित महाराज क्या कथा सुन रहे? सुखदेव गोस्वामी से, वही जो पूर्व जितने सारे महान महान भक्त हुए, चित्रकेतु महाराज की कथा सुनाएंगे, है ना, अम्बरीश महाराज की कथा सुनेंगे, भक्तराज प्रहलाद महाराज की कथा सुनेंगे, ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे। तो जो भक्त होते हैं वो भक्त की लीला कथा सुनते हैं। भक्त की लीला कथा सुनेंगे तभी हम भक्त बनेंगे, अन्यथा हम कितना भी जप करें तब तो वो महाप्रभु, तब तो वो भी ओम नमो भगवते वासुदेव गंगा के तट पर करते। क्यों नहीं किया? क्यों हरि कथा सुनने लगा? क्योंकि ये है सिम्टम। अगर कोई महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होना चाहे तो उनको भक्त की लीला कथा सुनना है। यह है मूल पॉइंट। हम लोग क्योंकि देखिए, अगर हम लोग भक्त की कथा को छोड़कर अगर अपने जप में ज्यादा ध्यान देंगे ना, तो हमारे हृदय में अहंकार आएगा। अहंकार आएगा, अरे मुझे जप करना है तो मैं 64, क्या जगन्नाथ प्रभु कितना माला करते हैं आप? 15 माला प्रभु जी। अरे मैं 64 माला करता हूं, तो फीलिंग क्या है? मैं तुमसे बड़ा हूं। लेकिन अगर बोलते हैं हाँ प्रभु जी आज आपका क्लास है, चलिए मैं भी जाता हूं सुनने के लिए, तो इससे क्या हुआ? आप मुझे बड़ा माने, यद्यपि आई एम नॉट ए बिग, मतलब फीलिंग की बात है ना, ये सब भक्ति जीवन में फीलिंग की बात है। तो मैं अभी कथा कर रहा हूं, आप मुझसे बड़े वरिष्ठ है, 70 वर्ष आपका आयु है, मेरा 30 साल है, ठीक है, लेकिन आप हरि कथा सुन रहे हैं, अभी आप मुझे बड़ा मान रहे हैं। सुखदेव के समय छोटा बालक था, छोटा बालक है 16 साल का, और वहां पे नारद मुनि, व्यासदेव, देवल ऋषि, महान महान पूरे ब्रह्मांड के सभी व्यक्ति तो वहां पर हरि कथा सुनने के लिए आए थे। बात यह नहीं कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे, जब मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, क्या बोलते हैं, मैनेजर हुआ उस लेबोरेटरी का, तो जो बाकी जो ऑलरेडी जो मैनेजर था ना पुराना, उन लोगों को ईर्ष्या होने लगा कि क्या है, कल का छोकरा आके हमें सिखाते कौन सा कागज लाना है, क्या लाना है। आप लोग देखे ना वही चरण सीरियल, तो बोले कि आप मुझे सिखा रहे हैं। और भाई तब बोस निकले अपने चैम्बर से, बोले कि क्या हुआ घोष बाबू? बोले कि देखो ना सर, ये अभय कल का छोकरा आके हमें सिखा रहे। बोले कि क्या सिखा रहे, कौन बोल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंट है। तो घोष मतलब बोस उनको ये शिक्षा दिए थे जो हमारे प्रभुपाद लीलामृत में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सुखदेव गोस्वामी कितना छोटा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी है हम लोग ऑलरेडी अब कवर कर लिया। आज परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोले हैं, और फिर कल परसों जो हमारे भक्तगण आएंगे आगे का क्या क्या जो है वो चीज़ बताने की कृपा करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार, तो महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वो अपने पूर्वगामियों में के ही महान समान महान थे, अयोग्य। इसीलिए यहाँ पर जो शब्द आया आज के श्लोक में, छत्रबंधव, जो श्लोक का जो पहला लाइन है छत्रबंधव। छत्रबंधव जैसे शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए, जैसे जो ब्राह्मण का पुत्र अगर ब्राह्मण जैसा क्वालिटी अर्जन न करे तो उसको कहा जाता ब्रह्म बंधु। उसी प्रकार अगर क्षत्रिय पुत्र अगर क्षत्रिय जैसा क्वालिटी अर्जन न करे तो उसे कहा जाता छत्रबंधव। तो अभी महाराज परीक्षित ऐसा फील क्यों कर रहे हैं कि मैं छत्रबंधु हूं? क्योंकि उन्होंने गलती किया था। कहाँ? जो समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाले थे। राजा तो राजा होता है, समदर्शी होता है, सबको सम्मान देने वाला होता है, लेकिन वो तो इंसल्ट करके आए, तो इसीलिए वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं राजा होने के योग्य नहीं। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे नहीं, जैसे पूर्व पुरुष जैसे महाराज हुए तो वैसे ही सेम
महान व्यक्ति थे परीक्षित महाराज। यद्यपि वो फील कर सकते हैं, महान भक्त से फील करते, कृष्णदास कविराज गोस्वामी फील करते थे मैं मल का कीड़ा हूं, तो क्या है वो? भक्ति विनोद ठाकुर फील करते थे हमार जीवन सदा पापे रहता, क्या सब समय वो पाप में रहता था? नरोत्तम दास ठाकुर बोलते थे पतित पावन है तो तव अवतार मौसमो पतित प्रभुन ना पाए, मुझसे बढ़कर पतित। तो क्या वो लोग पतित है? क्या परीक्षित महाराज साधारण है? नहीं, ये तो उनकी विनम्रता है। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बोलते थे मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं जब मर जाऊंगा तो रस्सी बांध कर आप लोग नवद्वीप की गली गली में मुझे घिस इसे ये करना है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वहां पर आए तो बाकी सब शिष्यगण क्या कर रहे थे, बोले कि इसकी गली गली को मतलब इसे खींचना है ताकि नवद्वीप का धूल लग के हमारे गुरुदेव अगर पवित्र बने तो। बाकी सब भक्तगण, बाकी सब शिष्यगण ऐसे विचार कर रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि मूर्खो, बाकी सब शिष्यों को बोल रहे अपने गुरु भाइयों को, तुम लोग सबसे बड़े महामूर्ख गधा हो। और ये तो हमारे गुरुदेव की विनम्रता था कि नवद्वीप की गली गली में मरने के बाद उनके शरीर को ऐसे धूला आपका मिट्टी ये सब लग के वो नवद्वीप की भूमि से, महाप्रभु की भूमि से पवित्र हो जाए। ये तो उनकी विनम्रता था। तुम लोग को कुछ ज्ञान नहीं है मूर्खों सब। बोले कि अरे तुम कौन हो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोल रहे हम बाबा जी के सबसे महान सर्व घनिष्ठ शिष्य है, मैं कंधा दूंगा, पहले मैं उनका दाह संस्कार करूंगा। बोले कि एकदम टच मत करना, भक्ति सिद्धांत एकदम छूना नहीं है, तुम्हारे योग्यता कहाँ से? बोले कि मैं पान खा रहे कोई ठीक है, मैं कौन हूँ जानते हैं, मेरे घर के सामने है मैं बाबा जी का। तो इस प्रकार सभी अपना अपना डायलॉग मार रहे थे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक चीज बोला, अच्छा एक चीज बोलो, हमारे गुरुदेव तो है वैराग्य प्रधान, नमो गौर किशोराय, साक्षात वैराग्य मूर्ति ने, वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप है हमारे गुरुदेव श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। आप लोग कितना बड़ा वैराग्य, एक काम करो, कौन एक 12 महीना तक अपने स्त्री को टच नहीं किया? बोलो। तो एक व्यक्ति अपना सर को झुका दिया। अच्छा चलिए 12 महीना की बात नहीं, कोई ऐसा है जो 6 महीना तक अपने स्त्री को स्पर्श ना किया हो, फिर दूसरा पार्टी का सर झुका? अच्छा चलिए 6 महीना की बात दूर है, ऐसा कोई है जो 3 महीना तक अपने स्त्री को स्पर्श ना किए हो, संगम ना किए हो, सहवास ना किए हो, फिर झुका? तो इस तरह का। अच्छा चलिए 1 महीना फिर सर झुका। इतने सारे जो दल बल लेके आए थे, अरे 1 महीना तो दूर की बात है, 7 दिन, 1 सप्ताह, फिर सर झुका। पिछले रात अपनी स्त्री का स्पर्श किया, ऐसा कोई व्यक्ति है जो पिछले रात न किया हो? वो मेरे गुरुदेव को हाथ लगा सकते हैं। बोले सब गंदे कहीं का, भागो यहां से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबको भगा दिए, गुरुदेव का उत्तम शिष्य मानने चला। कोई ऐसा है जो कल रात को स्पर्श न किए हो, वैराग्य बनने आए, मेरे गुरुदेव का शरीर को स्पर्श करने आए, भागो, और अपने गुरुदेव को कंधा दिए। तो ऐसे होता है आदर्श शिष्य, ऐसे होता है आदर्श गुरु। तो जो भी है पॉइंट आउट, जो गुरु किशोर दास बाबा जी महाराज अपने आप को जो बोल रहे थे कि मैं बहुत ही विनम्र हूँ, तो हम लोग को भक्तों की मनोभाव को ये चीज़ ऐसे समझना है। तो जो भी आगे की जो कथा है हमारे कल से पुनः चालू होगा। तो इस संबंध में अगर किसी भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हो तो आप लोग जिज्ञासा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब? नैष्ठिक ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो बचपन से लेकर जो आजीवन कभी भी जिसका बीर्ज स्खलन न हुआ हो, पहला चीज, और कभी भी जो शादी न करे। क्योंकि ब्रह्मचारी जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई ब्रह्मचारी आश्रम में 25 साल तक रहे, गुरुकुल में रहे, उसके बाद वो एक समय में 25 साल के बाद गुरुदेव के आदेश से गृहस्थ जीवन में आता है, तो उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं कहा। ब्रह्मचारी था, लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब जो सारा जीवन भर शादी न करे, सारा जीवन भर जिसका बीर्ज स्खलन न हो, दैट इज कॉल्ड नैष्ठिक ब्रह्मचारी। विवेकानंद था, लेकिन उसका भी स्खलन हो गया था, इसीलिए उसको नैष्ठिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे व्यक्तित्व थे जो ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ठीक है।
यस प्रभु जी। तो स्टार्टिंग में आपने बोला था कि दो जो कमियां आपने बताई थी कि टॉपिक लिया था, तो आपने बताया था कि एक जो मोह में ना पड़े संसार के, और दूसरा जो स्त्री के उसमें ना जाए। हाँ। आपने सबसे स्टार्टिंग में ये बात बताई। तो जो भक्त भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं उनके लिए दो बातें वर्जित है। एक सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। सांसारिक भोक्ता का मतलब जैसे होता है ना कि मैं पति हूँ, घर का मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जो एक श्लोक है ना चैतन्य चरितामृत का कि असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संग और संज्ञार, मतलब स्त्री का संग करना और स्त्री संगी संग करना, मतलब दो अर्थ है इसका। चैतन्य महाप्रभु इसका दो अर्थ दिए। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उनको देखना अलग मैटर है। उनको हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है वो शुद्ध भक्त हो, जो स्त्री है वो शुद्ध भक्त हो, उनको देख के हमारे काम वासना नहीं आता है। और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो स्त्री के प्रति बहुत ही मतलब सब समय चिंतन करते रहते हैं, अपनी स्त्री का, विभिन्न लड़कियों का इस तरह चिंतन करते रहते हैं, तो उस व्यक्ति का अगर संग करे तो भी नरक जाएंगे। और जो बेस्सा है, लड़की है, उसका भी संग करेंगे तब भी नरक जाएंगे। तो स्त्री संगी आर संग, मतलब स्त्री संगी और स्त्री संगी संगी, महाप्रभु श्लोक में बताया है। असत्संग त्याग यही वैष्णव। असत्संग मतलब दो तरह का, असत्संग दो होता है, एक है स्त्री और एक है स्त्री संगी संगी। मतलब स्त्री का जो संग करता है, जो सब समय, जैसे पार्टिकुलर एक स्त्री हुआ और एक व्यक्ति पुरुष है लेकिन उनका चिंताधारा सब समय स्त्री चिंतन होता है, तो उसका भी संग करेंगे तब भी हम लोग डूबेंगे। तो सांसारिक भोक्ता का मतलब होता वो स्त्री संगी संगी, और स्त्री मतलब स्त्री, ये इसका अर्थ है। तो भगवत धाम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो बोलना चाह रहे हैं कि जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं उनके लिए दो बातें वर्जित है। पहला सांसारिक भोक्ता मतलब स्त्री संगी संगी। एक्चुअली बंगाली में, यहाँ पे हिंदी में सांसारिक भोक्ता लिखा गया है। इसका मतलब वही है प्रभु जी जो आप बोले कि सांसारिक भोक्ता, तो उसमें तो बहुत कुछ आ जाता है। बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तथा शब्द यूज किया श्रील प्रभुपाद। एक ही पैराग्राफ में बोले हैं सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां, मतलब स्त्री संगी संगी। जैसे चैतन्य चरितामृत में जो शब्द आया है स्त्री संगी संगी, मतलब स्त्री संग और स्त्री संगी का संग। बात को समझ गए प्रभु जी? स्त्री संग और स्त्री संगी का संग। एक व्यक्ति डायरेक्ट स्त्री का संग करता है और एक व्यक्ति के ऐसे पुरुष का संग करता है जो सब समय वो चिंतन करता है स्त्री का, तो उनका संग करेंगे। जैसे और क्या सरल भाषा में बताऊं, चलिए आप एक लड़की है, आपका मैं संग करूं तो भी मैं असत संग में गया, और वो प्रभु जी पुरुष है, वो स्त्री नहीं है, लेकिन वो सब समय स्त्री का चिंतन करता है, तो उनका भी संग करूं तब भी मेरा नरक जाने। अभी समझे? स्त्री संगी और स्त्री संगी संगी, तो यहाँ पर वही चीज बोले सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। यानी इसका निष्कर्ष ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि संग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो भगवत धाम जाना चाहता है वो गलत संग करेगा, मतलब अच्छा संग करेगा तो ही उसका, तो ही वो भगवत धाम जा सकता है। मतलब ये इसका कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है, ये सिद्धांत है। यस, यही कंक्लूजन, सारांश सही है। इसीलिए हम लोग को बहुत ही केयरफुल रहना है। आपका कुछ प्रश्न है प्रभु जी? माता जी, प्रभु जी? ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पूर्वज जितने सारे महान महान भक्तगण हुए उनसे हम लोग कृपा आशीर्वाद लेते हैं, ताकि वो लोग जैसे महान महान भक्त हुए, महान भक्त नहीं भक्त हुए, तो हम लोग भी उनके तुच्छ दास बन सके और हम लोग अपने भक्ति जीवन में श्रील प्रभुपाद की सेवा में अपने आप को डेडिकेट कर सके। और आज के दिन में जो 15 अगस्त के दिन जो जितने सारे हमारे शहीद भक्त जो अपने जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए या देश के लिए जो अपना कुर्बानी दिए हैं, वो सब भी अगर दूसरे जीवन लिए तो वो लोग इस्कॉन के भक्त में जन्म ले, इस्कॉन भक्त फैमिली में जन्म ले और उद्धार हो जाए। ठीक है, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, जो भी हो, वो लोग जो अपने देश के लिए कुछ भी डेडिकेट किए हैं, वो लोग जहाँ भी फंसे हो, कोई कुत्ते जोनी में, कोई बिल्ली जोनी में, कोई घोड़ा, कोई सियाल, जो भी है, या कोई अच्छे, तो वो लोग कृष्ण भक्ति के पथ में आए और भगवान के धाम को चले जाए। इसी के साथ हम लोग आज की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 कृष्णा